मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर इस्तीफा दिया है। गौरव ने खड़गे से कहा था कि वह न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वह बीजेपी के ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे और अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और बड़ी खबर तो यह है, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम भी अब कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं, संजय निरुपम भी एक कांग्रेस में बड़े चेहरा है, लेकिन अब निरुपम भी नाराज बताए जा रहे हैं। निरुपम ने कहा है कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट रहते हैं वे आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि यह भाजपा का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को भी नकार दिया है। बड़ी खबर यह है, एक के बाद एक अब कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं और कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और कुछ बड़े नेता इसी कतार में खड़े हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की महिलाओं को आज बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लाडली बहना योजना की राशि का इंतजार कर रही लाडली बहनों का इंतजार आज ही खत्म होगा। बड़ी खबर यह है, राज्य सरकार इस योजना की 11वीं किस्त का पैसा 10 अप्रैल की जगह आज 5 अप्रैल को डालने जा रही है। योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के खातों में आज 1,250 रुपए आएंगे। यानी कि इस योजना के तहत आज 5 अप्रैल को महिलाओं के खातों में 1,250 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। आपको बता दूं, पीएम किसान योजना के बाद बीजेपी की लाडली बहना योजना सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली योजना है, लेकिन यह योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में ही लागू है। इस योजना के तहत हर महीने 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं के खातों में 1,250 रुपए डाले जाते हैं, जो आज डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान का चुनावी रण अब पूरी तरीके से सज गया है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। अब इन सभी सीटों पर आमने सामने की स्थिति भी साफ हो गई है। बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं कांग्रेस ने बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है और इसी सीट पर भाजपा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत उम्मीदवार है। वैसे आपको बता दूं, बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी है। नागौर सीट पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल गठबंधन से उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस ने सिक्कर से गठबंधन से सीपीएम के अमराराम प्रत्याशी को टिकट दी है। अमराराम का मुकाबला बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती से होगा। यानी कि अब राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं और सभी सीटों पर आमने सामने की स्थितियां भी साफ हो गई है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विवेक धाकड़ ने अपने हाथों की नसें काटकर खुदकुशी कर ली। उनके निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। विवेक धाकड़ के निधन के बारे में जिसने भी सुना, एक बार तो विश्वास ही नहीं कर पाया, क्योंकि विवेक धाकड़ बुधवार को ही सीपी जोशी की नामांकन सभा में मौजूद थे। ऐसे में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर विवेक धाकड़ ने खुदकुशी क्यों की? इस पर अभी खुलासा होना बाकी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, लेकिन होम वोटिंग की प्रक्रिया आज 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण समेत पहले चरण की 12 सीटों पर इस बार 36,000 से ज्यादा वोटर्स घर बैठे वोट देंगे। इन मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग को 12D आवेदन पत्र देकर होम वोटिंग करवाने का विकल्प चुना था। यानी कि जो विकलांग भाई है, बुजुर्ग है, जो वोट देने के लिए बूथ पर पहुंच नहीं सकते,
ऐसे लोग घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं उदयपुर से बड़ी खबर। आपने मौत का कुआं तो देखा ही होगा, जिसमें सीधी खड़ी दीवारों पर स्टंटबाज चक्कर काटते हैं। यह काफी रिस्की होता है, कई लोग तो देखने से ही डरते हैं। बड़ी खबर यह है, मौत के कुएं में स्टंट करने के दौरान हादसा हो गया। मेले में कुएं के अंदर चक्कर काट रही स्टंट कार का टायर फट गया और कार नीचे आ गई, जिससे एक युवक और युवती घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन के लिए गुरुवार को अंतिम दिन था। पहले भाजपा की ओर से नामांकन रैली हुई। इस रैली में भाजपा ने जितनी भीड़ जुटाई थी, उसके मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की 3 अप्रैल को हुई रैली में भीड़ पहुंचने से कांग्रेस उत्साहित थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में हुई बड़ी रैली ने अब कांग्रेस और भाजपा दोनों की नींद उड़ा दी है। दोनों ही मुख्य दल इस सीट पर अपने समीकरण बनने और बिगड़ने के गणित का आकलन करने लगे हैं। दरअसल कल निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में जबरदस्त भीड़ देखी गई। भारी भरकम भीड़ देखने के बाद लग रहा है कि बाड़मेर और जैसलमेर सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2014 में जैसा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के 18 जिलों में बादल छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हनुमानगढ़ में गुरुवार को दिन में तेज हवा चली, साथ ही बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कई जिलों में आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार 5 और 6 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। हालांकि विक्षोभ कमजोर है, इसीलिए तेज हवा या आंधी तूफान की चेतावनी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। शेखावाटी के सियासी रण में सियासी पारा गरमाने लगा है। आज पीएम नरेंद्र मोदी चूरू में पुलिस लाइन मैदान में हुंकार भरेंगे। चूरू के हॉट सीट बने होने की वजह से पीएम की इस सभा पर विपक्ष की भी निगाहें रहेगी। वहीं भाजपा नेताओं की ओर से इस सभा में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आज पीएम मोदी चूरू में हुंकार भरेंगे। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। सोने चांदी के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। दरअसल पिछले 3 महीनों में ही सोना 6,634 रुपए महंगा हो गया है। 1 जनवरी को सोना 63,300 रुपए के आसपास था, वहीं सोना आज 69,936 रुपए का हो गया है। बड़ी खबर यह है, 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव 4 अप्रैल को भी 572 रुपए बढ़ गए, जिसके बाद सोने के भाव 69,936 रुपए पहुंच गए। वहीं चांदी ने भी महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी 1469 रुपए महंगी होकर 79,063 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। फिलहाल सोने और चांदी दोनों के भाव में कमी होने की संभावना काफी कम है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।